भीष्म पर्व, भूमिपव, द्वादशोध्याय, कुश, क्रौंच और पुष्कर आदि द्वीपों का तथा राहु, सूर्य एवं चंद्रमा के प्रमाण का वर्णन। संजय बोले, महाराज कुरुनंदन, इसके बाद वाले द्वीपों के विषय में जो बातें सुनी जाती हैं, वे इस प्रकार हैं, उन्हें आप मुझसे सुनिए। 1. क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद समुद्र है, फिर दधिमंडदक समुद्र है, इनके बाद सुरोद समुद्र है, फिर मीठे पानी का सागर है। 2. महाराज, इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दुगुने विस्तार वाले हैं। 3. नरेश्वर, इनमें से मध्यम द्वीप में मनहशिला मैंसिल का एक बहुत बड़ा पर्वत है, जो गौर नाम से विख्यात है। उसके पश्चिम में कृष्ण पर्वत है, जो नारायण को विशेष प्रिय है। 4. स्वयं भगवान केशव ही वहां दिव्य रत्नों को रखते और उनकी रक्षा करते हैं। वे वहां की प्रजा पर प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनको सुख पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है। 5. नरेश्वर, कुशद्वीप में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है, जिसकी वहां के जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार शाल्मलेन द्वीप में शाल्मली सैनमर वृक्ष की पूजा की जाती है। 6. क्रौंच द्वीप में महाक्रौंच नामक एक महान पर्वत है, जो रत्नराशि की खान है। महाराज, वहां चारों वर्णों के लोग सदा उसी की पूजा करते हैं। 7. राजन, वहीं गोमंथ नामक विशाल पर्वत है, जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। वहां मोक्ष की इच्छा रखने वाले उपासकों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सबके स्वामी श्रीमा कमलनयन भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं। 8. राजेंद्र, कुशद्वीप में सुधामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा सुवर्णमय पर्वत है, जो मूंगों से भरा हुआ और दुर्गम है। 9. कौरव्य, वहीं परम कांतिमान कुमुद नामक तीसरा पर्वत है। चौथा पुष्पवान, पांचवा कुशेशय और छठा हरिगिरी है। ये 6 कुशद्वीप के श्रेष्ठ पर्वत हैं। 10, 11. इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दूना होता गया है। कुशद्वीप के पहले वर्ष का नाम उद्भिद है, दूसरे का नाम वेणुमंडल है। 12. तीसरे का नाम सुरथाकार, चौथे का कंबल, पांचवे का धृतिमान और छठे वर्ष का नाम प्रभाकर है। 13. 7वां वर्ष कापल कहलाता है। ये 7 वर्ष समुदाय हैं। पृथ्वीपते, इन सब में देवता, गंधर्व तथा मनुष्य सानंद विहार करते हैं। उनमें से किसी की मृत्यु नहीं होती है। नरेश्वर, वहां लुटेरे अथवा मलयच जाति के लोग नहीं हैं। 14, 15. मनुजेश्वर, इन वर्षों के सभी लोग प्रायः गोरे और सुकुमार होते हैं। अब मैं शेष संपूर्ण द्वीपों के विषय में बताता हूँ। 16. महाराज, मैंने जैसा सुन रखा है वैसा ही सुनाऊंगा, आप शांतचित्त होकर सुनिए। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक विशाल पर्वत है। 17. राजन, क्रौंच के बाद वामन पर्वत है, वामन के बाद अंधकार और अंधकार के बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। प्रभु, मैनाक के बाद उत्तम गोविंद गिरी है, गोविंद के बाद निबिड़ नामक पर्वत है। 18, 19. कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज, इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं, उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। 20. क्रौंच पर्वत के निकट कुशल नामक देश है। वामन पर्वत के पास मनोनुग देश है। कुरुकुल श्रेष्ठ, मनोनुग के बाद उष्ण देश आता है। 21. उष्ण के बाद प्रावरक, प्रावक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद उत्तम मुनिदेश बताया गया है। 22. मुनिदेश के बाद जो देश है, उसे दुंदुभिवन कहते हैं। वह सिद्धों और चारणों से भरा हुआ है। जनेश्वर, वहां के लोग प्रायः गोरे होते हैं। महाराज, इन सभी देशों में देवता और गंधर्व निवास करते हैं। 23. पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है, जो मणियों तथा रत्नों से भरा हुआ है। 24. वहां स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जनेश्वर, संपूर्ण देवता और महर्षि मनोनुकूल वचनों द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। 25. जम्बूद्वीप से अनेक प्रकार के रत्न अन्यान्य सब द्वीपों में वहां की प्रजाओं के उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ,
ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है। भरतवंशी नरेश, वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं, उनमें भी एक प्रकार का ही धर्म देखा जाता है। 28। महाराज, सबके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हुए इनमें नित्य निवास करते हैं। 29। नरश्रेष्ठ, प्रजापति ही वहां के राजा हैं। वे कल्याण स्वरूप होकर सबका कल्याण करते हैं। राजन, वे ही पिता और प्रपितामह हैं। जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की वे ही रक्षा करते हैं। 30। महाबाहु कुरुनंदन, यहाँ की प्रजाओं के पास सदा पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है और उसी को खाकर वे लोग रहते हैं। 31। उसके बाद समानाम वाली लोगों की बस्ती देखी जाती है। महाराज, वह चौकोर बसी हुई है। उसमें 33 मंडल हैं। 32। कुरुनंदन, भरत श्रेष्ठ, वहाँ लोकविख्यात वामन, ऐरावत, सुप्रतीक और अंजन, ये 4 दिग्गज रहते हैं। राजन, इनमें से सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गंडस्थल से मद की धारा बहती रहती है, उसका परिमाण कैसा और कितना है, यह मैं नहीं बता सकता। वह नीचे, ऊपर तथा अगल बगल में सब ओर फैला हुआ है। वह अपरिमित है। 34। वहाँ सब दिशाओं से खुली हुई हवा आती है। उसे वे चारों दिग्गज ग्रहण करके रोक रखते हैं। फिर वे विकसित कमल सदृश परम कांतिमान शुंडदंड के अग्रभाग से उस हवा को सैकड़ों भागों में करके तुरंत ही सब ओर छोड़ते हैं। यह उनका नित्य का काम है। महाराज, सांस लेते हुए उन दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है, उसी से सारी प्रजा जीवन धारण करती है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। अब जो अंतिम विषय सूर्य, चंद्रमा तथा राहु का प्रमाण बताना शेष रह गया है, उसका वर्णन करो। 38। संजय बोले, महाराज, मैंने द्वीपों का वर्णन तो कर दिया। अब ग्रहों का यथार्थ वर्णन सुनिए। कौरव श्रेष्ठ, राहु की जितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई सुनने में आती है, वो आपको बताता हूं। महाराज, सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। 39, 40। निष्पाप नरेश, राहु ग्रह का व्यासगत विस्तार 12,000 योजन है और उसकी परिधि का विस्तार 36,000 योजन है। 41। पौराणिक विद्वान उसकी विपुलता, मोटाई 6,000 योजन की बताते हैं। राजन, चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। 42। कुरुश्रेष्ठ, उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 33,000 योजन बताया गया है और महमना शीतरश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार, मोटाई 5900 योजन है। 43। कुरुनंदन, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10,000 योजन है और उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 30,000 योजन है तथा उनकी विपुलता 5800 योजन की है। अंग, इस प्रकार शीघ्रगामी परम उदार भगवान सूर्य के त्रिविध विस्तार का वर्णन सुना जाता है। 44, 45। भारत, यहाँ सूर्य का प्रमाण बताया गया। इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथासमय इन सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित कर लेता है। महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार शास्त्र दृष्टि से ग्रहों के विषय में संक्षेप से बताया गया। ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्थ रूप से उपस्थित की हैं। अतः आप शांति धारण कीजिए। 46, 47। इसका स्वरूप कैसा है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीति से बताई हैं। अतः कुरुनंदन, आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। 48। भरत श्रेष्ठ, जो राजा इस भूमि पर्व को मनोयोग पूर्वक सुनता है, वह श्री संपन्न, सफल मनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित होता है और उसके बल, आयु, कीर्ति तथा तेज की वृद्धि होती है। 49, 50। भूपाल, जो मनुष्य दृढ़तापूर्वक संयम एवं व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक पर्व के दिन इस प्रसंग को सुनता है, उसके पितर और पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं। 51। राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं और जहां हमारे पूर्वजों ने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह वही भारतवर्ष है। आपने इसका पूरा वर्णन सुन लिया है।
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भूमिपर्वणि उत्तरद्वीपादिसंस्थानवर्णने 12 12। इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भूमिपर्व में उत्तरद्वीपादिसंस्थानवर्णन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 12।